सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल के तहत राजस्थान की वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित अध्ययन करेंगे। साथियों, वन्य जीव अभ्यारण्य वो जगह होती है जहां जीवों को मारने का सरकार की ओर से प्रतिबंध किया होता है, यानी वहां हम जीवों को नहीं मार सकते और उनके रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है, वो क्या रिजर्व की होती है, उसको कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो साथियों, राजस्थान के अंदर जो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी संख्या है 27। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने राजस्थान के अंदर है, उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 27। याद रखना, राजस्थान के अंदर कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी, 27। इसके साथ साथ में राजस्थान के अंदर कुल कंजर्वेशन रिजर्व है, उनकी संख्या साथियों 15 है। कितनी है, 15। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी, 27। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी, 15। और अभी हाल ही में सरकार ने एक कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना और की है 28 अक्टूबर 2021 को। कब है, 28 अक्टूबर 2021। याद रखना, 28 अक्टूबर 2021 को शाहाबाद कंजर्वेशन नाम करके, क्या नाम करके है, शाहाबाद कंजर्वेशन नाम करके एक सरकार ने और स्थापना की है 28 अक्टूबर 2021 को, जो कि 12 जिले के अंदर स्थित है। और कुल आखेट निशी क्षेत्र की हम बात करें राजस्थान की, तो वो साथियों 33। कितने आखेट निशी क्षेत्र राजस्थान के अंदर, उनकी संख्या है 33। और इसके अलावा राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करें, राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान टोटल करके 3 है साथियों। कितने हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान। कितने राजस्थान के अंदर, तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितने माने गए हैं, 3। और वो 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं, उनकी अपनी चर्चा कर लेते हैं। 1 नंबर पे रणथंभौर, 1 नंबर पे कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और 2 नंबर पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और 3 नंबर पे जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। क्या नाम है, मुकुंदरा हिल्स। तो इस प्रकार करके 3 क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर हो जाते हैं। कौन कौन से, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो टोटल करके राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या राजस्थान में कितनी हो गई, 3। इसके अलावा राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व की हम बात करें, टाइगर रिजर्व कितने राजस्थान के अंदर, 3। टाइगर रिजर्व कितने राजस्थान के अंदर, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व की संख्या भी साथियों 3 मानी गई है राजस्थान के अंदर। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 3। और वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। और कौन से हैं, रणथंभौर 1 नंबर हो गया, दूसरा क्या है, सरिस्का, और 1 नंबर पे क्या है, रणथंभौर, 2 नंबर पे क्या है, सरिस्का, और 3 नंबर पे साथियों मुकुंदरा हिल्स। 3 नंबर पर क्या है, मुकुंदरा हिल्स। टाइगर रिजर्व राजस्थान में कितने, 3। कौन कौन से, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये कब बनाए गए सरकार ने, वो भी अपने बात कर लेते हैं। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व की स्थापना सरकार ने 1973 के अंदर की थी। कब की थी, 1973 के अंदर। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की स्थापना सरकार ने 1978 के अंदर की। कब की, 1978 के अंदर। और मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना साथियों 2013 के अंदर की गई। कब की गई, 2013 के अंदर। दोबारा देख लेते हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की स्थापना राजस्थान में कब हुई, 1973 के अंदर। सरिस्का टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई, 1978 के अंदर। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना साथियों 2013 के अंदर स्थापना वो की गई है। तो इस प्रकार टाइगर रिजर्व की संख्या राजस्थान में हम माने तो कितनी है, 3। और अभी हाल ही में सरकार ने क्या है कि एक और 5 जुलाई 2021 को 5 जुलाई 2021 को एक नया टाइगर रिजर्व की स्थापना करने के लिए अधिसूचना जारी की है। कब है, 5 जुलाई 2021 को, जो कि चौथा राजस्थान का टाइगर रिजर्व होगा। और उसका नाम है रामगढ़ विसदारी। क्या नाम है, रामगढ़ विसदारी, जो कि बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कहां है ये, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। रामगढ़ विसदारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व सरकार ने इसके बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो किस जिले के अंदर है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। और अब साथियों हम एक एक करके राजस्थान के जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है उनका अपने एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, उनका नाम है साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
क्या नाम है, जैसे अभी अपनी चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले वाले का क्या नाम है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, रणथंभौर जिले के अंदर। और इसका जो एरिया है या इसका जो दायरा है या इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है किलोमीटर के अंदर वो है 282.03। कितना, 282.03 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है साथियों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर, और कितना एरिया घेरे हुए है, 282.03। इसके कई अन्य नाम हैं, जैसे इसको शेरों का घर भी कहते हैं, बाघों का घर भी कहते हैं, या लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं इसको। इसके अंदर मुख्यतः दो नदियां बहती है साथियों, एक दक्षिण दिशा के अंदर चंबल नदी है और उत्तर दिशा के अंदर बनास नदी है। यानी दोनों तरफ से क्या है कि ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी नदियां हैं, एक तरफ उत्तर की तरफ कौन सी, बनास, और दक्षिण की तरफ कौन सी है, चंबल नदी। और इसकी जो खासियत है या इसके जो विशेष तथ्य बनते हैं वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। पहला, सबसे पहला क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है ये साथियों 1955 के अंदर बना था। कब बना था रणथंभौर वाला, 1955 के अंदर। 1955 के अंदर क्या है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को रणथंभौर राज्य जो अभ्यारण्य है इस 1955 के अंदर के सरकार ने दर्जा दिया था। और राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये 1980 के अंदर बना था। ये ध्यान रखना, 1955 तो इसको क्या अभ्यारण्य बनाया गया था, लेकिन 1980 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो दिया गया। कब दिया गया, 1980 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो दिया गया। और इसके अंदर जो बाघ परियोजना है सरकार की ओर से वो 1973 के अंदर शुरू की गई। बाघ परियोजना कब शुरू की गई, 1973 के अंदर। बनाया कब गया, 1955 के अंदर। और राष्ट्रीय सदर का इसको दर्जा कब दिया गया, 1980 के अंदर। और बाघ परियोजना इसके अंदर कब शुरू की गई, 1973 के अंदर। और इसके साथ साथ में ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो अपना आंसर क्या रहेगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1, 2 राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अब बात करें तो वो है साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदल करके नाम साथियों से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का चेंज कर दिया है। नाम वर्तमान इसका क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, वो रख दिया है। जैसे प्रश्न बनता है, अपने पूछ भी सकते हैं, जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हम उत्तर क्या देंगे, रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। और बहुत ही राजस्थान का ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अंदर हमारे देश के बहुत सारे विद्वान और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और विदेशों से भी बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने इसका भ्रमण किया इसको देखने के लिए। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने इसका भ्रमण किया था साथियों। उसके बाद में राजीव गांधी जी भी आए थे और बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति है वो भी इस अभियान को देखने के लिए आए। उसके बाद में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र सिंह है वो भी यहाँ पर क्या है कि भ्रमण करने के लिए आए। और इसके साथ साथ में भूटान के जो राजा हैं नामच्याल वांगचुक नाम करके, उन्होंने भी क्या है कि इस अभियान की यात्रा की थी। और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी क्या है कि यहाँ यात्रा कर चुके हैं। और इसके साथ में प्रियंका गांधी है वो भी इस अभियान की यात्रा कर चुकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि हस्तियां इस अभियान के अंदर आ चुकी है इनको देखने के लिए। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आकर्षण है वो है साथियों 2 नंबर पर हम बात करें तो वो है मगरमच्छ। क्या है, मगरमच्छ। मगरमच्छ सबसे 2 नंबर का आकर्षण राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव गन्ना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। तो अपने क्या बात करेंगे, सबसे ज्यादा 2 नंबर पे इसमें क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं साथियों मगरमच्छ। 1 नंबर पे बाघ और 2 नंबर पे मगरमच्छ। पहला आकर्षण क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान का, बाघ। और दूसरा आकर्षण इस राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, तो अपने क्या बताएंगे, मगरमच्छ। और एक बहुत बढ़िया प्रश्न और भी बनता है कि काले जो गरुड़ हैं, काले गरुड़ वो इसी अभ्यारण्य के अंदर मिलते हैं, काले गरुड़। प्रश्न भी आ सकता है साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आया था कि हरे कबूतर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो क्या है कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे अपने बना सकते हैं कि काले गरुड़ किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इसके साथ साथ में यहाँ एक तितर की क्वालिटी भी पाई जाती है, जैसे उसको कहते हैं रेटेड तितर।
रेटेड जो तितर हैं वो भी क्या है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ इस अभियान के अंदर कुछ दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलते हैं, जैसे जोगी महल है, गणेश मंदिर है, और इसके अंदर 3 झीलें भी है साथियों। कौन कौन सी झीलें इसके अंदर, जैसे पद्म तालाब है, मलिक तालाब है, और राजबाग झील इसके अंदर ही स्थित है। और उसकी इसके अंदर कुछ ऐसे शेर और कुछ ऐसे बाघ और बाघियां मिलती है जिनके नाम रखे हुए हैं सरकार ने, जैसे T17 है यानी T17 है, मछली है, मोहन है, और 2 बाघ और बाघियां बहुत ही चर्चित रहे थे जब उनको सरिस्का अभियान के अंदर शिफ्ट किया गया था। उनके नाम थे साथियों सुल्तान और बबली, यानी सुल्तान और बबली को इस अभियान से हटा करके हेलीकॉप्टर के द्वारा सरिस्का अभियान के अंदर शिफ्ट किया गया। तो अपने कह सकते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। हम अगले राष्ट्रीय उद्यान की साथियों बात करें तो उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक नाम और भी है, इसको गन्ना पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ना पक्षी विहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय विहार राजस्थान का 2 नंबर का। और ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो हमारा आंसर रहेगा भरतपुर जिले का। प्रश्न भी आ सकता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हम क्या बताएंगे? भरतपुर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर स्थित है? भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो साथियों 28.73 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही कम है, 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है कि क्षेत्रफल है। और ये स्वर्णिम जो त्रिकोण है, स्वर्णिम त्रिकोण कौन सा? ट्राइंगल बोलते हैं इसको, लिखते हैं ट्राइंगल। ये साथियों दिल्ली, आगरा और जयपुर, दिल्ली, आगरा और जयपुर जो ये ट्राइंगल है इसके ऊपर स्थित है साथियों। जयपुर, आगरा, दिल्ली और जयपुर, इस ट्राइंगल के ऊपर क्या है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। और ये किस जिले के अंदर स्थित है? ये भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो अपने नाम क्या बताएंगे? केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इसको अभ्यारण्य की जो पदवी है या इसको अभ्यारण्य का जो दर्जा है वो 1956 के अंदर मिला था। कब मिला था? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला। और राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो साथी मिला था 1981 के अंदर। कब मिला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा? 1956 के अंदर। और नहीं, 1956 के अंदर क्या है कि इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला। और 1981 के अंदर क्या है कि इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा वो सरकार ने दिया। और 1 अक्टूबर 1981 को, याद रखना, 1 अक्टूबर 1981 को इसको रामसर साइट यानी नमो की श्रेणी के अंदर इसको डाल दिया गया। कब? रामसर साइट कब बनाया गया इसको? 1 अक्टूबर 1981 को इसको रामसर साइट बनाया गया। और एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया है। कब किया है? 1985 के अंदर। याद रखना 1985 के अंदर यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया है। राजस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिसको यूनेस्को ने क्या है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कब किया? 1985 के अंदर। याद रखना बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय अभ्यारण्य को। और एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली माना जाता है साथियों इसको। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन सी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पक्षियों का स्वर्ग। और साथ में विश्व के 10 यानी टॉप अभ्यारण्य 10, उनके अंदर क्या है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम है साथियों। कितना बढ़िया प्रश्न है कि विश्व के 10 टॉप के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वो आता है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिलाने का जो जिस व्यक्ति ने काम किया था वो पशु पक्षी प्रेमी बहुत बड़े विद्वान साथी, उनका नाम था डॉक्टर सालिम अली। याद रखना, डॉक्टर सालिम अली। डॉक्टर सालिम अली के प्रयासों से इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वो सरकार ने दिया था। और एक और भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है इससे कि राजस्थान की प्रथम जीव प्रयोगशाला गन्ना पक्षी विहार के अंदर ही स्थित है। और इसके अंदर मुख्यतः 2 पक्षी ऐसे हैं जो अपनी विशेषता रखते हैं इस अभियान से संबंधित। एक नंबर है साइबेरियन सारस। कौन सा है? साइबेरियन सारस।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों। साइबेरियन कहां रूस रह गया, वहां से क्या है कि ये जीव चल करके हमारे केवलादेव में क्या है कि आता है। कितनी बढ़िया बात है। तो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पक्षी है वो है साथियों साइबेरियन सारस, और दूसरे है लाल गर्दन वाले तोते। क्या नाम है? लाल गर्दन वाले तोते। दो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी इसकी विशेषता रखते हैं, साइबेरियन सारस और दूसरा कौन सा है? लाल गर्दन वाले तोते। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रीय अभयारण्य साथियों राजस्थान का। तीसरा हम जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें महत्वपूर्ण का, उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है 3 नंबर वाले का? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये राजस्थान के 2 जिलों के अंदर है, वो है कोटा और चित्तौड़गढ़। कौन कौन से जिले हैं? कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर ये स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कितने जिलों के अंदर है? 2 जिलों के अंदर। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? वो है कोटा और दूसरा है चित्तौड़गढ़। और यह 759.99 759.99 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये साथियों फैला हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किन जिलों के अंदर है? तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर। और यह अभयारण्य है वो 759.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए हैं। और इसको इंपॉर्टेंट जो इसकी बात बनती है साथियों, इंपॉर्टेंट इसका तथ्य बनता है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो सरकार ने 9 जनवरी 2012 को दिया। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो दिया गया। 9 जनवरी 2012। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब दिया गया? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 9 जनवरी 2012 को। और इसके अंदर जो बाघ परियोजना है वो सरकार ने 2013 के अंदर शुरू की। बाघ परियोजना सरकार ने कब शुरू की? 2013 के अंदर बाघ परियोजना सरकार ने इस अभ्यारण्य के अंदर शुरू की। और मुख्यतः ये जिस बात के लिए प्रसिद्ध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तोता है साथियों, उसका नाम है गागरोनी तोता। क्या नाम है? गागरोनी तोता। कहते हैं कि गागरोनी तोता एक ऐसा तोता है जो मनुष्य की हूबहू नकल निकाल देता है। जैसे इंसान बोलता है ठीक इसी प्रकार उसकी नकल निकाल करके ये पेश कर देता है। तो गागरोनी तोते के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। साथियों गागरोनी तोते का जो मलिक मोहन जायसी ने जो ग्रंथ लिखा था पद्मावत, उसके अंदर क्या है विस्तार से वर्णन किया है। तो गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अन्य महल जैसे अबली मिनी का महल है, राउठा महल है, या शिवजी का जो मंदिर है या बारडोली का, वो इसके अंदर क्या है कि स्थित है। तो ये थे साथियों 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान। अब हम राज्य स्तरीय जो उद्यान है उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उनके अंदर हम 1 नंबर पे लेते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या नाम है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान की चर्चा करने से पहले साथियों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य किया करें। अगर आपके कोई अमूल्य सुझाव हो तो वो भी साथियों पेश कर दिया करो। और इसके साथ साथ में इसकी पीडीएफ है वो आपको कल डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब का जो अपना जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां अपना जो टेलीग्राम चैनल चलता है उसके अंदर आपको क्या है कि इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। तो कृपया आप शेयर, लाइक, कमेंट है वो अवश्य किया करो। तो अपने बात कर रहे थे राष्ट्रीय मरु उद्यान की। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान मुख्यतः 2 जिलों के अंदर स्थित है। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? वो 2 जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से हैं? जैसलमेर और दूसरा क्या है? बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान बहुत बड़ा मरु उद्यान है साथियों। ये मुख्यतः 2 जिलों के अंदर स्थित है। कौन कौन सी? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3162 किलोमीटर। कितना? बहुत बड़ा है, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बहुत बड़ा ये जगह घेरे हुए हैं साथियों। क्षेत्र को घेरे हुए 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बहुत होता है। और मुख्यतः ये इसके जो विशेष तथ्य बनते हैं वो ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है कि अभयारण्य ये माना जाता है। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य का नाम बताइए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। और मुख्यतः यह जो जिन जीवों के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान वो है साथियों 2 जीव। कौन कौन से? एक तो है गोडावण और दूसरा है चिंकारा। याद रखना, पहला कौन सा है? गोडावण और दूसरा है चिंकारा।
ये यहाँ पर बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जिन दो जीवों के लिए प्रसिद्ध है, उन दो जीवों के नाम क्या है? गोडावण और दूसरा क्या है? चिंकारा। और इसके साथ साथ में एक और भी बहुत ही हजारों सैकड़ों लाखों साल पुरानी यहाँ पे एक वस्तु मिली है, जीवाश्म मिला है साथियों, आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क इसी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। प्रश्न भी आ सकता है कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो अपना आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। यानी ये सदियों पुराने जो डायनासोर के हैं या किसी अन्य जीव के जो जीवाश्म है वो इसी अभ्यारण्य के अंदर पाए गए हैं। और एक और जीव इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है साथियों, वो है पियूना सांप। याद रखना, कौन सा सांप है? पियूना। पियूना जो सांप है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर बहुतायत संख्या के अंदर मिलता है। इसलिए जब भी आप कभी वहां घूमने जाओ तो इस चीज का ध्यान रखना, कहीं पियूना से आपका सामना है वो न हो जाए। आगे वाला अपना जो अभ्यारण्य है उसका नाम है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों अलवर जिले के अंदर स्थित है। कहां है ये? अलवर जिले के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है राजस्थान का सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और यह 491.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। 491.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध फैला हुआ है। और इनसे संबंधित जो विशेष जो बात बनती है, एक राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न साथियों से कि हरे कबूतर किस अभ्यारण्य की विशेषता है या हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो यही अभ्यारण्य साथियों जिसमें हरे कबूतर मिलते हैं, उस अभ्यारण्य का नाम है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। मुख्यतः ये दो जीवों के लिए या दो जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। वो है एक तो हरे कबूतर और दूसरे हैं बाघ। क्या क्या नाम है? एक तो है हरे कबूतर और दूसरे क्या है? बाघ। इन दोनों के लिए के साथियों सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अपना विशेष स्थान है वो रखता है। और राजस्थान का दूसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1978 के अंदर यहां चलाया गया। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1978 के अंदर। किस अभ्यारण्य के अंदर चलाया गया? तो अपना नाम क्या रहेगा? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। कब चलाया गया? 1978 के अंदर इसमें चलाया गया। और एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका जो गंतव्य है वो सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। सबसे ज्यादा मोरों का गंतव्य किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो हम कहां बताएंगे? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। और इसके अलावा एक जो बंदर है उसकी प्रजाति विशेष पाई जाती है साथियों, उसका नाम है रीसस बंदर। याद रखना, कौन सा बंदर है? रीसस बंदर। रीसस बंदर। रिसर्च बंदर है वो मुख्यतः क्या है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही मिलते हैं। और इसके जो मुख्य जो प्रसिद्ध स्थल है, जो विशेष जो स्थान रखते हैं, इनके जैसे अपने बताना चाहेंगे, जैसे कांकरवाड़ी पठार है, बाला किला है, अजबगढ़ का किला है, भानगढ़ का किला है, विराट नगर है, पांडुपुर पवित्र जगह है, और भर्तरी का प्रसिद्ध स्थान है, या एक होटल भी है साथियों टाइगर डैन नाम करके, टाइगर डैन। याद रखना, होटल का नाम है टाइगर डैन। ये भी क्या है? सरिस्का में अपनी विशेष स्थान है बोलता है टाइगर डैन नाम करके होटल। और इसका एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों कि विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है सरिस्का। विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य सरिस्का जहां बाघ शिफ्टिंग किया गया था। बाघ और बाघिन वहां शिफ्टिंग किए गए थे हेलीकॉप्टर के द्वारा। विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य बाघ शिफ्टिंग करने वाला कौन सा है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो साथियों आज इतना ही, क्या है कि अभ्यारण्य से संबंधित अपने चैप्टर का अध्ययन करेंगे, बाकी इसका कल पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे साथियों। तो बने रहना इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।